बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, 16 साल की उम्र रखने वाले तलबा और तालिबात को पहले मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त देने का फैसला हुआ और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 में तरमीम की गई गवर्नर पंजाब के, जिस पर दस्तखत होने बाकी हैं, जिसके बाद ये बाकायदा तौर पर एक कानून बन जाएगा। और बात अभी दस्तखत से आगे नहीं बढ़ी थी कि अब 16 साल के बच्चों यानी तलबा के मुतालिक नुमाया बात की जा रही है कि अब 600 से 1000 सीसी की गाड़ियां चलाने की भी इजाज़त देने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लोटर रिक्शा और चिंची रिक्शा चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के लिए ऐसी कोई भी तजवीज़ पेश नहीं की गई है या ऐसी कोई भी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं लाई गई है या इन्हें शामिल ही नहीं किया गया। यानी तालिब इल्म तो ज़िम्मेदार है या फिर तालिब इल्म ज़िम्मेदार होगा, लेकिन चिंची रिक्शा चलाने वाले जो कि घरों को चलाने के लिए या रोज़गार के लिए सड़क पर निकलते हैं, उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई है क्योंकि उनके लिए कोई भी तजवीज़ पेश नहीं की गई। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर भर में अब भी व्हीकल्स चलाने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। आप हमारे साथ रहें। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये रिक्शा आपका, रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? बात ठीक है, नॉर्मल ही है। नॉर्मल क्यों चल रहा है? अच्छा चलना चाहिए। अच्छा था पहले, बसंत में अच्छा था, अब नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब नॉर्मल हो गया। लाइसेंस बनवाया हुआ है आपने? अभी बनवाने आया, अभी मतलब नया नया है। अभी नया रिक्शा लिया ना। लाइसेंस बना या नहीं बना? अभी नहीं बना। नहीं बना। एज अंडर एज तो नहीं है आपकी? एज तो ठीक ठाक ही हो। 26 साल है। 26 साल की है तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया आपने? वो तो ज़रूरी है। आप बनवाएंगे ना, 1-2 दिन में लग जाएगा। आप गाड़ी तो तय अभी ली है, अभी थोड़ी दिन। आज हम बात करें, गवर्नमेंट ने कहा कि जो कम उम्र के बच्चे हैं यानी 16 साल के तलबा और तालिबात स्टूडेंट्स जो होते हैं, हमने देखा होगा सड़कों पे आपको बाइक्स चलाते नज़र आते हैं, गाड़ियाँ चलाते नज़र आते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा इनके लिए एक स्मार्ट कार्ड बनाएंगे। जैसे लाइसेंस होता है ना, वैसे ही एक स्मार्ट कार्ड बनेगा और बाकायदा परमिशन दे दी जाएगी कि अब बच्चे भी 1000 सीसी गाड़ी तक चला सकते हैं गाड़ी। तो बच्चों को चलाने की इजाज़त देनी चाहिए मोटरसाइकिल। देखिए, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो फिर कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर उन्होंने सोचा होगा। लेकिन ये भी है, बच्चे बच्चे होते हैं कुछ, फिर भी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। कहाँ जा रही हैं? जी मैं अल्लाह के घर सुबह जा रही हूँ। तेरे वर्गी ने मदद दी है, थोड़ी जी रह गई है। चलो अल्लाह मियाँ वो भी बेहतर कर दे। अच्छा आंटी, गवर्नमेंट ने ना 16 साल के लड़कों को अब गाड़ी चलाने की भी इजाज़त देने लगी है। अच्छा, क्या कहती हैं आप? 16 साल के बच्चे गाड़ी चला सकते हैं? चला तो सकते, पर भजाउंदे बड़ा, भजाउंदा बड़ा, फिर वेखदे नहीं भी माँ भैन आउंदी है कि नहीं आउंदी। सही कह रहे ते आंदे इसी जहाज ते चढ़ गए तो फिर यही आख्या जाता भी तुम जरा ना कद कट लो तो फिर ही तुम चलाओ। सही। हैं पहले मोटरसाइकिल चलाते थे, अब गाड़ियाँ भी चलाएंगे। चलाओ दे, पर यह भी उन्होंने यह भी आख्या अपनी तरीके ना चलाओ, सेफ्टी वगैरह करें। सेफ्टी करो। कोई माँ भैन नहीं वेखते, आखदे जहाज ते चढ़ गए। हाँ, इस तरह है कि नहीं इस तरह? सही कह रही है ना आंटी। हाँ। बच्चे देखते नहीं हैं। अगर बच्चों को अब गाड़ी चलाने की भी इजाज़त दी जा रही है ना, ऑर्डिनेंस पेश किया गया कि जो 16 साल के तलबा और तालिबात हैं यानी स्टूडेंट्स, अब उनको 1000 सीसी गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जाए, मतलब छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं। आप क्या समझते हैं, गाड़ी चलाने की इजाज़त देनी चाहिए? बच्चे के लिए तो 16 साल की उम्र में नहीं इजाज़त देनी चाहिए। तो बच्चे हाँ बेवफा बन जाते हैं। बेवफा हो जाते हैं आंटी। हाँ जी, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि 18 साल से ऊपर जिनका ID कार्ड बना है उनको इजाज़त होनी चाहिए, वो भी बाइक की। वो माँ भी आख दवे ना ताकि बेटा जरा तरीके ना चलाओ, वो घर आन के भी फिर बदतमीजी बोला मैं तो जहाज पे चढ़ गया। आंटी आप ठीक है। हाँ, अच्छा भाई, ये इजाज़त खाली स्टूडेंट्स को दी गई है, आम बंदे को नहीं दी गई। अब एक आम बच्चा जो 16 साल का है, वो चिंची रिक्शा चला रहा है अपना घर बार चलाने के लिए, तो उसको इजाज़त नहीं है, खाली स्टूडेंट को इजाज़त है। स्टूडेंट तो ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, स्टूडेंट को तो बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? आप हमारी बातें सुन रहे हैं, आपने सुन ही लिया होगा। अब आप बताएं, स्टूडेंट को थोड़ा सा आगे आ जाएं। स्टूडेंट्स को भी कह रहे हैं कि अब इजाज़त दे दी जाएगी 1000 सीसी गाड़ी चलाने की। क्या कहते हैं आप, इजाज़त मिलनी चाहिए? 16 साल के बच्चे नहीं देनी चाहिए बाकी इजाज़त। गाड़ी तो गाड़ी होती है, छोटी हो बड़ी। गाड़ी बाड़ी होती है ना, फिर नुकसान होता ना। माँ प्यो को पता ही नहीं होता भी साडा बच्चा कितने गया है। डेथ हो जाए फिर बंदा लभदा रहता है। जिसकी उम्र है उसको गाड़ी देनी चाहिए। तो कम से कम आप क्या कहते हैं,
किस एज में बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाज़त होनी चाहिए? 18-20 साल का। 18 से 20 साल, मतलब वही लाइसेंस बनाने के बाद। अब ये स्मार्ट कार्ड पे भी इजाज़त दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। वो नुकसान है ना, जो कार्ड भी दे देਣ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ ਗਾੜੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਰੋੜੀ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ। ਗਾੜੀ ਦਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਭਰਤਾ। ਨਾ ਬਾਜੀ ਜੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ नहीं मिलन दे। राशन कार्ड दे रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं, पैसे पूसे दे रहे हैं, आज तक आपको मिले? ना कोई नहीं मिला ना साडे। किन लोगों को पैसे मिल रहे मैं हैं? बेवा हाँ। जिसका कार्ड बना, कार्ड बने, बेनजीर ये कार्ड किन लोगों के बन रहे हैं? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। इसके अलावा भी और भी स्कीमें निकाली। मिले कोई नहीं सानू। ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। क्या काम करते हैं फिर आप क्या काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ, रेडी लगाते हैं। कौन सी रेडी लगाते हैं? फल फूल जो लाभ। वगैरह की, फल की। हाँ जी, काम ठीक चल रहा है? काम लगने नहीं देते, फेरा बहुत ऐसी बना। अच्छा, ये वाली रेडी भी नहीं मिली आपको? मैं वो कहते मुੱਲ में मिलती है, उस तरह नहीं देंगे बाजी। सानू तो पुੱਤ ਰੋਜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ हाँ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आंटी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आईडी कार्ड बन गए? हाँ जी। कहाँ है, दिखाओ जरा। दिया बनने दिया अभी बनने दिया है। क्या एज है आपकी? 18 साल 18 साल। अभी बना नहीं है, इसका मतलब 18 साल से बनने दिया कोई स्लिप वगैरह दिया उन्होंने? जी। दिखाओ। घर पड़ी है। कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हैं? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, मतलब 16 साल की उम्र में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था आपने। सही है। अच्छा, आपने स्मार्ट कार्ड बनवाए, वो जो गवर्नमेंट बना रही है कम उम्र ड्राइवर्स के लिए? नहीं वो नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? अभी वो कह रहे थे, हम गए थे वो बनवाने आईडी कार्ड, तो वो कह रहे थे अगले महीने आपका आईडी कार्ड बन जाना है, तो आईडी कार्ड ही बनवा नहीं, रहे। आईडी कार्ड तो, लेकिन आप अगर 2 सालों से रिक्शा चला रहे थे तो आपने स्मार्ट कार्ड बनवा लेना था, ताकि कोई आपको रोकता तो आपका चालान ना होता। नहीं बनवाया। नहीं बनवाया। ठीक है। चालान कितने हो जाते हैं दिन में? चलान अभी तो नहीं हो रहे, पहले हो रहे थे 2-2 हज़ार का चलान होता। 2-2 हज़ार का? किस चीज़ पे रोक के चालान करते थे? आईडी कार्ड और लाइसेंस। इसलिए तो कह रही हूँ कि स्मार्ट कार्ड बनवा लो। कोई रिक्शा आपका रजिस्टर्ड है? नहीं, नंबर प्लेट नहीं? नया लिया अभी तो। कितना नया लिया है? 6 महीने हुए हैं। 6 माह हो गए हैं। रजिस्टर्ड करवाओ, नंबर लगवाओ। गाड़ी किस्तों में है। गाड़ी किस्तों पे है तो इसका मतलब नंबर नहीं लगवाना। लगवाना है, ये अगली किस्त पे लगवाना है। सही है। आप क्या करते हो बेटा? मैं काम करता हूँ काम करते हो? क्या काम करते हो? आजम मार्केट। आजम मार्केट में काम करते हो। कितने पैसे कमा लेते हो? 12,000 महीने। 12,000 रुपये। बाइक चलाने आती है? जी चलानी आती है। और रिक्शा वगैरह चलाना आता है? चलाना आता है। सही है। स्मार्ट कार्ड बन गया आपका? नहीं मेरा नहीं। गवर्नमेंट ने कहा जो बच्चे छोटे हैं, पहले आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को बाइक चलाने की इजाज़त नहीं दी थी और पर्चा हो रहा था। फिर उन्होंने कहा पर्चे नहीं होंगे। अब छोटे बच्चों को जो 16 साल के हैं या उससे कम उम्र के हैं, उनको हम बाइक चलाने की इजाज़त देंगे अगर वो स्मार्ट कार्ड बनाएंगे। स्मार्ट कार्ड पता नहीं कहाँ से बनता है। नहीं, आपको नहीं पता? नादरा ऑफिस जाओ, वहाँ पता करो। नादरा ऑफिस गए थे पर बेफाम बनाया था, बेफाम पड़ा हुआ, फिर उसके बाद नहीं हम गए। इसकी तो इजाज़त दी जा रही है, साथ ही साथ गाड़ी चलाने की भी इजाज़त दी जा रही है। चला लोगे गाड़ी? गाड़ी नहीं चलानी आती, रिक्शा चलाना आता। रिक्शा मैंने चलाया भी है, 2 माह चलाया पर समझ नहीं आया, चलान हो जाते थे। अच्छा। फिर मैंने छोड़ दिया रिक्शा। तो और एक दिन में कितना चालान हो जाता था, या सबसे ज़्यादा कौन सी वायलेशन थी? आप कौन सी खिलाफ वर्जी करते थे जो आपका चालान हो जाता था? वो छोटी कम उम्र थी, साथ में सामान वगैरह लोड कर लेते थे, इसलिए यही चलाते थे चिंची रिक्शा। उन्होंने क्या हम स्टूडेंट्स को स्मार्ट कार्ड बना के देंगे, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं देंगे फिर? ये उनकी मर्जी है, पर स्टूडेंट को बना के देंगे तो उनकी मर्जी है, मुझे नहीं। स्टूडेंट जिम्मेदार हैं, आप लोग गैर जिम्मेदार हो। हम क्यों गैर जिम्मेदार हैं? नहीं, वो इसलिए तो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हम कार्ड बना के देंगे, उनको गाड़ी चलाने की भी इजाज़त है 1000 सीसी तक की। 1000 सीसी तक की गाड़ी चलाने की इजाज़त है हमें, तो बाइक नहीं चला। और आप लोग रिक्शा नहीं चला सकते। बाइक भी नहीं चला सकते, रिक्शा क्या है, बाइक नहीं चलाने देते वो। हाँ हाँ।
सही है जी। एक और रिक्शा ड्राइवर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस बन गया आपका? नहीं, कोई नहीं बना। लाइसेंस नहीं बना? क्यों नहीं बनाया अभी तक? अब बना लेंगे, अब टाइम करके। अब कब बनाएंगे? आप कल से बना। तो लाइसेंस ना होने की वजह से चलान वगैरह हुआ है? आईडी कार्ड तो होगा ही ना? हाँ जी, 2000 का करते हैं चलान, लाइसेंस का 2000 का। 2000 का, हाँ जी, करते हैं। अच्छा सर, आज में बात करें हम, ये जो आपने सुना होगा कि जो 16 साल या 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, पहले इन पर बहुत पर्चे हो रहे थे, हथकड़ियाँ लग रही थी, इनको गिरफ्तारियाँ हो रही थी। फिर सीएम साहिबा ने कहा कि भाई बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम इनको स्मार्ट कार्ड देंगे। हाँ जी, वो तो बहुत ठीक है। बच्चे भी बहुत अच्छा है, नहीं चलाते, ड्राइवरिंग में बहुत ऐसे कट्टे मारते हैं, जैसे मोटरसाइकिल को ऐसे समझते हैं जैसे हवाई जहाज़ है, ऐसे चलाते हैं। इसको जिनको भी चाहिए ना भी बड़े अच्छे तरीके से चलाएं। बच्चों का ज़हन बच्चों वाला होता है, अच्छे तरीके से ड्राइवरिंग करें, फिर मसला नहीं बनेगा, फिर अच्छे से अच्छा भी होगा। अच्छा भाई, और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को स्मार्ट कार्ड दे रहे हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब गाड़ी चलाने की भी इजाज़त देने की तजवीज़ पेश कर दी गई है कि जो 600 से 1000 सीसी तक की गाड़ी होती है ना, वो भी चला सकेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि कोई बच्चा अगर लोडा रिक्शा चला रहा है या फिर चिंगची रिक्शा चला रहे हैं, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है। वो तो बात ठीक है, कार्रवाई तो वो करते ही हैं, जो करता है नुकसान करता है उसके साथ कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये रोड में सीधा जा रहे हैं आप, ये देखें जब गलत यू टर्न लेंगे, जो गलत क्रॉसिंग करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। ठीक, एक वो इलेक्शन तो आप भी करें, आपके पास लाइसेंस नहीं है। वो तो बना लेंगे इंशाल्लाह। मैं पिंड गया था, पिंड गया था, कल आया मैं, अब बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आईडी कार्ड बन गया? नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्या एज है? हाँ, क्या एज है? उम्र नहीं पूरी हुई है अभी। अच्छा, कम उम्र है आपकी, 17 साल की। तो स्मार्ट कार्ड बनवा ले। तो उन्होंने कहा कि जो 16 साल तक के बच्चे हैं तो वो स्मार्ट कार्ड बनवा लें अगर उनका लाइसेंस नहीं बनता तो। नहीं बना के दे रहे वो। क्यों? वो कह रहे नहीं बनना, क्यों नहीं बनना? उम्र बड़ी होएगी फिर बनना। नहीं, एक तो लाइसेंस होता है ना, एक स्मार्ट कार्ड होता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने तो इजाज़त दे दी स्टूडेंट को, मतलब देने लगे हैं कि हम उन्हें 1000 सीसी की गाड़ी चलाने की भी इजाज़त है। तो आपका अभी स्मार्ट कार्ड ही नहीं बना रहे? वो नहीं बना के दे रहे, वो कह रहे उम्र बड़ी होएगी फिर बना के देना। ये तो वैसे गलत है। चलान वगैरह करते हैं? चलान 2000 का होता है। 2000? हाँ। फिर भरना पड़ता है? हाँ जी। नंबर प्लेट? नंबर प्लेट ये आगे लगी है। नंबर प्लेट क्या कहेंगे अंकल? उन्होंने कहा कि जी छोटे बच्चों के लिए हम स्मार्ट कार्ड निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा जो बाइक वगैरह चला रहे थे और गाड़ी वगैरह चला रहे थे बच्चे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा हम स्मार्ट कार्ड बनाएंगे और ना स्टूडेंट्स को की गिरफ्तारियां नहीं करेंगे। बट इन जैसे बच्चे जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रिक्शे वगैरह चला रहे होते हैं, इन पे कोई इनके लिए कोई तजवीज़ नहीं पेश की गई। सही, अच्छी बात है ना, क्या होना बनाना चाहिए। इसका भी कार्ड बनना चाहिए। बिल्कुल बनना अब चाहिए, इसके पास तो लाइसेंस तो दूर की बात, वो आईडी कार्ड भी नहीं है बनाना चाहिए। और अच्छी आप इसके पीछे बैठ गए। बस क्या करें, हमें तो मजबूरी होती है वैसे। मजबूरी कैसी अंकल? बेचारा छोटा बच्चा है, आप देखें कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, फिर आप भी पीछे बैठ गए। बस क्या करें, हमें भी मजबूरी है, इसकी भी मजबूरी है। वैसे बनाना चाहिए, बनाओ वैसे भाई। वो नहीं बना के दे रहे, वो कह रहे उम्र बड़ी होएगी फिर बना के देना। अब भाई स्मार्ट कार्ड तो वैसे ही 16 साल की उम्र में बन रहा है, वो नहीं आपने पता किया? नहीं, वो नहीं तो जाओ वो बनवाओ, आपके लिए जरूरी है ताकि चलान से बच जाओ। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, अल्लाह का काम शुक्र, अंकल कैसा चल रहा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अंकल। आज हम बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से ना। उसमें ये कहा गया था कि स्मार्ट कार्ड के ज़रिए 16 साल तक के बच्चे जो हैं वो बाइक चला लेंगे। अभी ये मंजूर नहीं हुआ बिल के। एक और चीज़ इसमें मेंशन कर दी है कि अब बाइक के साथ साथ वो गाड़ी भी चला लेंगे 1000 सीसी। 16 साल के बच्चे, इजाज़त देनी चाहिए 16 साल के बच्चों को गाड़ी चलाने की? मेरा ख्याल ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मसला पता क्या है कि जब हम इस लाइन में पढ़े हैं ना, स्टेशन पे किराया था पिंडी का 65 रुपये। मैं क्लिंडी करता था कोस्टर पे, इस्लामाबाद इंजीनियर मरकज़ के अड्डे पे चल रहा था। उस वक्त उस्तादों का डर होता था, हाथ काँपते थे कि उस्ताद कोई गलती तो नहीं होगी हमसे। ये जो नए नस्ल है ये गाड़ी चलाएंगे तो फिर ये एक्सीडेंट ही करेंगे ना। इजाज़त नहीं होनी चाहिए गाड़ी चलाने, नहीं होनी चाहिए। वो भी 16 साल के बच्चे को। हाँ, 16 साल के बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पहले तो वो अच्छे उस्ताद पकड़ें, अगर वो इजाज़त दें
कि चलो ठीक है, फिर तो बंदा कामयाब है। एक तो उस्ताद की दुआ होती है, उसमें उसको पता होता है कि ये गाड़ी चला सकता है। अच्छा अंकल, एक बात मैं आपको और क्लियर करती जाऊं, ये जो इजाज़त दी गई है ना 16 साल तक के बच्चों को, ये सिर्फ और सिर्फ तलबा और तालिबात को दी गई है, आम बच्चों को नहीं दी गई। जैसे कोई बच्चा लोटा रिक्शा चला रहा है या अपना घर बार चलाने के लिए चिंची रिक्शा चला रहा है तो उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाइयाँ होंगी, उसको इजाज़त नहीं दी। लेकिन ये बात सुने बेटा, बात तो फिर वही आ गई ना कि अगर स्टूडेंट को ये दी गई है इजाज़त, तो वो अगर 10-15 मिनट लेट हो गए कॉलेज आने के लिए, वो तो फिर स्पीड मारेगा ना। वो अगर स्पीड मारेगा तो फिर आगे यानी कि नुकसान होगा। उनको चाहिए, अगर वो तलबात को ये इजाज़त दे रहे हैं तो वो ड्राइवर रखें, अच्छे ड्राइवर रखें, उनको तलबात को बाइज़्ज़त स्कूल पे छोड़ें। वैसे काम कुम ठीक चल रहे हैं, अब चलान कम हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ये जो ई चलान हो रहे हैं कैमरास के थ्रू कितने हो रहे हैं, किस वॉयलेशन पर ज़्यादा हो जाते हैं? ये ई चलान इसलिए किए गए हैं कि जब इशारा बंद होता है ना, तो बाज़ दफ़ा आप ट्रैफिक में देखें इशारे पे तो गाड़ियाँ जा रही हैं, उनको ये नहीं पता चल के ये इशारा बंद हो गया है, मैं रुक जाऊँ। अगर ये ई चलान हुआ है तो ये बहुत अच्छा हुआ है। आपका लाइसेंस बना है? हाँ जी, मेरा LTV लाइसेंस है। LTV लाइसेंस, ये तो चले अच्छी बात मैं है। तो बड़ी गाड़ी चलाता था ना बेटा, मज़दा चलाता था। सही है जी, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मुगलपुर जा रहा हूँ। मुगलपुरा जा रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं बेसिकली खुद ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं? हाँ जी। बड़ी अच्छी गाड़ी चलाने आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस कौन कौन से बने हुए हैं? मेरे पास हैवी है। कौन से वाले? PSV? नहीं, हैवी दूसरा कौन सा? HTV सॉरी HTV। सही सही, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनेंस के बारे में, जो मोटर व्हील ऑर्डिनेंस एक पेश किया गया, पास किया गया, उसकी तजवीज़ पेश की गई। अब खाली सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के साइन होने बाकी हैं। उसमें कहा यह गया कि जी जो 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, उनको मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी जाए। अभी ये पास हुआ नहीं था, और साथ ही ये कह दिया कि अब उनको 1000 सीसी गाड़ी चलाने की भी इजाज़त दे दी जानी चाहिए 16 साल के बच्चों को। क्या कहते हैं? ये गलत बात है ना। जब एक मैच्योर बंदे से बात अगर गाड़ी नहीं कंट्रोल होती तो 16 साल का बच्चा उसको कैसे कंट्रोल करेगा? कह रहे हैं आप? जी, गवर्नमेंट ने फैसला किया है। अब मेरे हिसाब से गलत है, ये गलत है। गलत है। तो वो कहते हैं कि जी बच्चे जो हैं वो स्कूल वगैरह जाते हैं, अक्सर बच्चे बाइक्स पे जाते हैं, तो इसलिए हमने ये ऑर्डिनेंस पेश की। नहीं तो बच्चे अब जाते हैं स्कूल, तो आजकल गवर्नमेंट ने बसें चला दी, उस पर जाकर ज़रूरी है ना मोटरसाइकिल पे जाना है, बड़ी गाड़ी पे जाए। अगर किसी को नीचे देकर मार दे फिर उसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चलान भी हुए हैं, लाइसेंस नहीं इस्तेमाल करते लोग। नहीं, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम 18 साल का बच्चा हो, उसको फिर थोड़ी बहुत समझिए। 16 साल का बच्चे को क्या पता है? कम से कम 18 साल का, कम से कम 18 साल, उसको भी सिर्फ और सिर्फ अभी बाइक चलाने की। अभी बाइक चला के बड़ी गाड़ी नहीं। बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए लाइसेंस का हसूल बड़ी मुश्किल से होता है, वहाँ तो इतनी जल्दी लाइसेंस नहीं बनता। तो यहाँ तो आपको पता बन जाता है, यहाँ बन जाता बन है। जाता सही है, ठीक है। सर आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र आज है। हम मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है उसके बारे में बात करें। पहले मैं आपको ऑर्डिनेंस के बारे में बता दूं। कहा यह गया कि 16 साल तक की उम्र के बच्चे, ख़ास तौर पे तलबा तालिबात जो स्टूडेंट्स हैं, वो मोटर बाइक जो हैं वो चला सकते हैं, और साथ ही साथ अब ये भी तजवीज़ पेश की गई है कि अब 1000 सीसी गाड़ी भी चला सकते हैं। तो एक 16 साल का बच्चा जो शायद ही मैट्रिक का स्टूडेंट होता है, अब मैट्रिक के स्टूडेंट गाड़ी चलाएंगे, क्या कहते हैं आप? जी, मेरे ख्याल में तो ऐसा ऑर्डिनेंस पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जोशी में आके गाड़ियाँ भगाएंगे, उल्टा नुकसान करेंगे। और ये जो गाड़ी होती है ये कोई तमाशा खेल तो है नहीं। मैं तो कहता हूँ कि ड्राइवर जो है ना तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं बन सकता। जो इसके असूल हैं वो काफ़ी को तो पता नहीं है, इधर बस चलाना और स्टीयरिंग है, गियर है, इसका पता है, आगे नहीं पता कि गाड़ी को संभालना कैसा है। और ये तो जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ये मेरे ख्याल में तो ये ख़तरनाक है। बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को चलाना ही काम नहीं होता, रोड सेफ्टी आगे और इसके बाद है कि ड्राइवर को तो हाजिर दिमाग होना चाहिए, क्योंकि उसका 1 सेकंड की बात है। ये रोड ऐसे रोड होते हैं कि जो मिनटों के नहीं फैसला करते, 1 सेकंड का फैसला कर देते हैं। हाँ जी, सही है। तो आप कह रहे हैं ये ऑर्डिनेंस पास? मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। चले, सही है जी, ठीक है। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप?
मैं जॉब करता हूँ अकाउंट्स की, अकाउंटेंट हूँ मैं। अच्छा, अकाउंटेंट है। बाइक वगैरह या गाड़ी तो चलाते हो? जी जी, बाइक चलाता हूँ। बाइक लाइसेंस है आप? जी जी है, लाइसेंस है, सब ठीक कुछ है। है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पेश किया गया जिसमें कहा गया है कि 16 साल के बच्चे आप 1000 सीसी गाड़ी या फिर बाइक चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, 16 साल के बच्चों को इजाज़त होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आप देखें कि जैसे अंडर 18 जो बच्चे होते हैं ना, इनका जो खून होता है गर्म होता है, तो ये इनमें जोश आता है, इनको दूसरे बच्चे पुश करते हैं कि व्हीलिंग करो या ओवर स्पीडिंग करो, ओवरटेक करो। इससे जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ऑलरेडी देखें जितने भी 99% पे से आप एक्सीडेंट देखेंगे ना, वो अंडर 18 बच्चों की वजह से ये हो रहे हैं। इनकी वजह से ये लॉ पास नहीं होना चाहिए। जब तक उनको अवेयरनेस ना आ जाए, जब तक उनके साथ कोई सीनियर पर्सन बैठ के देख ना ले कि इनको रोड अवेयरनेस है, तो फिर ये चला सकते हैं, फिर इनको ये अलाउ करना चाहिए। उससे पहले तो इनको रोड पे आने ही नहीं देना चाहिए। अब खुद ही इनको देख लेंगे, ओवरटेकिंग ऐसे करेंगे कि वन वे जा रहे होंगे, किसी को पता नहीं है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इस वजह से। अभी ही हमारे वालिदैन बच्चों को कंट्रोल करने में हमें नाकाम दिखाई देते हैं। बड़ी मुश्किल से बच्चों से बाइक्स वगैरह ली जाती हैं, और अब बाकायदा हाथ में एक परमिट दिया जा रहा है बच्चों के कि ये लो 16 साल की उम्र में आप लोगों के पास जो है वो स्मार्ट कार्ड आ गया है, अब आप बाइक चलाओ चाहे गाड़ी चलाओ, आपको पूछने वाला कोई नहीं। देखें, यही चीज़ तो गलत है ना। आप ये देखें कि वालिदैन जब बच्चे को शहर देंगे तो वो तो खुद आज़ाद हो जाएगा। तो ये आप देखें, जब फ्रेंड्स के साथ निकलेगा तो वो तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा, जिसकी वजह से दूसरों के जान और माल का नुकसान होगा। इनका खुद का अपना बच्चा भी नुकसान में जाएगा, उसकी भी डेथ हो सकती है ना। ये देखें, तो इस चीज़ से बचने के अल्लाह ताला बचाए इन चीज़ों से, और इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो नहीं देनी चाहिए इजाज़त अभी तक, तो क्योंकि हर एक की अपनी ओपिनियन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप क्या समझते हैं, किस साल कितनी उम्र तक के बच्चे को बाइक चलाने की इजाज़त होनी चाहिए, और कितनी उम्र तक के बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाज़त देनी चाहिए 1000 सीसी? जो बाइक है ना, वो ओवर 18 आप जो है ना, जब 20 पे पहुंच जाए तो उसके बाद आप उसको अलाउ करेंगे मेन रोड पे जाए, जो ओवर स्पीडिंग वाले रोड हैं जहाँ 60 प्लस पे चला सकते हैं। तो गाड़ी तो मेरे ख्याल से 25 प्लस पे ही जानी चाहिए। 25 साल के लोगों को जी जी, उससे पहले नहीं दें इजाज़त, लेकिन इतना ना दें कि जैसे मोटरवे हाईवे हो गया, इन पे लेके जाएं तो उनको वहाँ पे कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। अभी तो लोकल ही चला लें, जैसे ये सड़कें हैं इन पे चला सकते हैं गाड़ी वगैरह। उससे अभी तक ये ऑर्डिनेंस दिया गया है, क्योंकि अभी इस पर गवर्नर पंजाब के सिग्नेचर नहीं हुए, जैसे ही साइन हो जाएंगे ये कानून बन जाएगा। नहीं बनना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नुकसानदेह है। लोगों की जान और माल और पहले हिफाजत करनी चाहिए, उनको सेफ्टी में। यार जिस बच्चे को पता ही नहीं है, अभी अंडर 18 है, तो उसको रोड। आप बच्चे की बात छोड़ें, यहाँ पर हमारे अच्छे खासे नौजवान या जवान लोग होते हैं, उनको ये नहीं पता लेन लाइन का कैसे ख्याल रखना है, कहाँ गाड़ी लाके पार्क करनी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस लिए होती है, और बाकी सारी चीज़ों का नहीं पता होता है, बिल्कुल नॉलेज नहीं। ऐसे ही है, बहुत सारे लोगों को रोड अवेयरनेस भी नहीं है। वन वे आते हैं ज़्यादातर, वन वे आने से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। सही है, चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक है आपके पास? नहीं, बाइक नहीं। बाइक नहीं है, लाइसेंस भी नहीं बना होगा फिर? नहीं, जो तो बाइक ही नहीं तो लाइसेंस कहाँ से? सही है, ठीक है अंकल। आज हम बात करें, एक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसमें कहा गया था, आपको याद है पिछले दिनों जब चलान बहुत ज़्यादा किए जा रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स को भी पकड़ा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही थी। हाँ जी, FIR दे रहे थे। जी जी, ठीक है, जिसमें मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि अब स्टूडेंट्स को नहीं पकड़ा जाएगा। उसके बाद अंकल एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, उसमें कहा गया कि जी जो 16 साल के बच्चे हैं ना, उनको भी इजाज़त दी जाए मोटरसाइकिल चलाने की, एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वो इजाज़त दी, अभी वो ऑर्डिनेंस पेश किया गया है, बिल मंजूर हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा। ठीक है, अब वो तो मंजूर हो रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि 16 साल के बच्चों को गाड़ी चलाने की भी इजाज़त दी जाए 1000 सीसी। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी तो राय यही कि 1000 सीसी गाड़ी एक यानी कि छोटी गाड़ी होती है वैसे तो। हाँ, लेकिन ना 16 साल के बच्चे को चलाने की इजाज़त दी चाहिए? नहीं, मेरे तो ख्याल में नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं, वैसे आप क्यों समझते नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो बच्चा है ना, उसको पता नहीं, कि उसको तजर्बा नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, ये इसको कैसे चलाना है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कि इशारे का मसला, 1000 मसले होते हैं। लेकिन जो ड्राइवरिंग होती है तजर्बे के साथ, जैसे जैसे यानी कि उम्र 18 साल से ऊपर होगी, 22-25 का होगा, फिर गाड़ी का उसको पता चल जाएगा कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। ऐसी है, ये तो आप बिल्कुल 100% बात ठीक करें। अक्सर जो बच्चे होते हैं उनके पास मोबाइल होता है, वो गाड़ी भी चलाते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं। या तो एक काम कर लेना, या मोबाइल चला लें या गाड़ी चला लें। लेकिन कई ऐसे घर हैं कि जिनके पास कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही है, उनके लिए बस थोड़ी सी तो नहीं इजाज़त होनी चाहिए ना 16 साल के बच्चों को गाड़ी चलाने की? मेरा तो मशवरा, बेशक छोटी हो गाड़ी, बड़ी हो, इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? मेरे तो ख्याल में नहीं होनी चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं?
मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। बाइक वगैरह है किसी के पास? कोई चलाता है बाइक? हाँ, मेरे दोनों बच्चे बाइक चलाते हैं, लेकिन मैं अब मना किया हुआ है। मना करते हैं, लेकिन बच्चे अंकल आपके सामने बाज आते हैं? नहीं आते ना नहीं, बाज। आवाज़ नहीं तो अब आते। आप देखें कि मना करने के बावजूद भी बगैर लाइसेंस के बच्चे गाड़ियां भी चलाएंगे सिर्फ स्मार्ट कार्ड पे, तो क्या कहते हैं, जुर्म बढ़ेगा नहीं? जुर्म यानी कि अदारे ठीक हों तो फिर जुर्म नहीं बढ़ता। ट्रैफिक वाले ठीक हों, पुलिस वाले ठीक हों, सारे अदारे ठीक हों, प्यार से बच्चों को समझाएं। ये नहीं है कि उनके ऊपर पर्चा दे दें या उनको हवालात में डाल दें, उनको माँ बाप की परेशानी बढ़ाएं, ये चीज़ नहीं है। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? ठीक है, अल्लाह का क्या कहते हैं आप, जो 16 साल के बच्चे हैं उनको बाइक चलाने की इजाज़त दी जा रही है, गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। बाइक की 16 साल के बच्चे, बाइक भी नहीं मिलनी। आई थिंक 16 साल के जो बच्चे होते हैं ना अंकल, ज़्यादा से ज़्यादा वो मैट्रिक में होते हैं शायद। हाँ, बहुत भी अच्छा ऐसा ही है। इजाज़त क्यों नहीं देनी चाहिए? इजाज़त ये है कि वो एक तो शौकी में आ जाते, तेज़ चलाते हैं, अच्छा। तो किसी न किसी को ठोक देते हैं मोटरसाइकिल, और वो खुद भी ज़ख्मी होते हैं, माँ बाप भी परेशान होते हैं, और दूसरे बंदे को भी ज़ख्मी कर रहे हैं। आपके पास है लाइसेंस? हाँ, लाइसेंस। लाइसेंस बना हुआ है? हाँ। दिखा देंगे अगर? दिखा देंगे, क्यों? कितने साल हो गए लाइसेंस बने? वो तो 2-3 साल ही हुए हैं। 2-3 साल हो गए। आपका कितने चलान हो गए? चलान आई बना हुआ चलान ये मोटरसाइकिल का ही बनवाया। खाली मोटरसाइकिल का बना? गाड़ी आती है चलाने? नहीं, गाड़ी नहीं आती। चले, सही है। वैसे इजाज़त आप कह रहे हैं गाड़ी चलाने की नहीं देनी चाहिए? हाँ, नहीं देनी चाहिए। चले, ठीक है जी। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है। काम ठीक चल रहा है? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस है आपके जी पास? माशाल्लाह है जी। क्या बात है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है, एक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें पहले ये कहा गया था, ये तजवीज़ पेश की गई थी कि 16 साल की उम्र तक के बच्चों को बाइक चलाने की इजाज़त दी जाए। जी जी। क्या समझते हैं, बाइक चलाने की इजाज़त होनी चाहिए? नहीं, 16 साल से कम तो वैसे तो मजबूरी है लोगों की, कुछ लोगों की कि जिनके घर में नहीं होते, नहीं है, बड़े वगैरह नहीं होते, तो वो मजबूरी बन जाती है। लेकिन चले, बाइक तक तो ठीक था। अब इजाज़त ये भी उसमें तजवीज़ में पेश कर दिया गया है कि उन्हें गाड़ी चलाने की भी इजाज़त दी जाए 600 सीसी से 1000 सीसी तक। नहीं, गाड़ी वगैरह का 16 साल का बच्चा एक मैट्रिक का स्टूडेंट होता है, अब वो गाड़ी चलाएगा सड़क? नहीं, वो तो वैसे ही हमारे बच्चे इतने जिम्मेदार नहीं है, बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के सड़कों पर घूम फिर रहे होते हैं। जी ऐसे ही, जी ऐसे। तो क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट से, ये जो इन्होंने पेश किया है? नहीं, ये गाड़ी तो नहीं, गाड़ी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ठीक है, चले मोटरसाइकिल तो है कि मजबूरी है, ठीक है ना, तो लेकिन गाड़ी की जो है ना वो नहीं इजाज़त देनी चाहिए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अभी ड्यूटी खत्म हुई आपकी? हाँ जी। छुट्टी हो गई है? हाँ जी। लाइसेंस वगैरह है आपके पास? वैसे लोडर रिक्शे तो आप लोग चला रहे हैं सुतरा पंजाब के, लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस ड्राइवर के पास होता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? अच्छा, आप बैक पे? बाइक पर। ये तो चले, ठीक है। अच्छा, एक ऑर्डिनेंस पेश किया गया है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस। अब उस ऑर्डिनेंस में मैं आपको बताती हूँ क्या है। उसमें ये कहा गया है कि जो 16 साल के बच्चे हैं, जो तलबा और तालिबात है, स्टूडेंट्स यानी 16 साल के स्टूडेंट, उनको बाइक चलाने की इजाज़त दी जाए, स्मार्ट कार्ड दिया जाए उनको। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब उन्हें 1000 सीसी गाड़ी, जो छोटी गाड़ी होती है, वो भी चलाने की इजाज़त दे दी जाए। ये उसमें कहा गया है। क्या समझते हैं आप, 16 साल का बच्चा बाइक और गाड़ी चलाने के काबिल होता है या होना चाहिए? होता तो ज़रूर है। उनके जो जिनके पास बाइक की गुंजाइश होती है, वो स्कूल भी जाना चाहते हैं, उनके बाद मतलब कि उन्हें बाइक चलानी आती है। गवर्नमेंट मरियम नवाज़ को चाहिए कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि और स्मार्ट कार्ड उनका बन जाए, आईडी कार्ड। और गाड़ी चलाने की भी इजाज़त दे दी जाए 16 साल के बच्चे को? नहीं, गाड़ी चलाने की भी इजाज़त होनी चाहिए, लाइसेंस बनना चाहिए। हाँ जी। काफ़ी हमने देखा है कम उम्र जो ड्राइवर्स होते हैं वो बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, ना उनके पास लाइसेंस होता है, ना वो देखते हैं कि वन वे आ रहे हैं, ना वो सिग्नल्स का ख्याल करते हैं। कानून के मुताबिक गाड़ी चलाएं ना, फिर इसलिए तो वो उनका बनता है, कानून के मुताबिक चलाएं। बाइक वगैरह भी, गाड़ी भी है, कानून के मुताबिक चलाना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करें अपना। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा है कि ये भाई साहब जो हमें मिले, इन्होंने यही कहा है कि जो 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उन पे गाड़ी उनको चलानी देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं अंकल आप? मैं अपने साले के घर जा रहा हूँ। अच्छा, कितनी दूर है? मुगलपुरे में। मुगलपुर हैं, तो आप बस में जा रहे हैं? हाँ जी। वैसे अंकल गाड़ी या बाइक वगैरह चलाते हैं आप?
मेरे पास साइकिल है बेटा, मैं साइकिल चलाता साइकिल चलाते हैं, साइकिल का तो चले कोई लाइसेंस होता नहीं है। हूँ। हाँ, वो इसीलिए वैसे भी मैं साइकिल पे ज़्यादा सवारी करता हूँ। अच्छा अंकल, एक ऑर्डिनेंस पेश किया गया है, जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, उसमें ये कहा गया है कि 16 साल की उम्र के स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात अब मोटरसाइकिल चला सकते हैं। और अभी ये मंजूर नहीं हुआ था, इसमें एक और तजवीज़ पेश कर दी गई है जिसमें कहा गया कि वो 1000 सीसी गाड़ी भी चला सकते हैं। तो 16 साल का बच्चा, मुझे लगता है शायद मैट्रिक का स्टूडेंट होता होगा, तो आप क्या समझते हैं कि इजाज़त दे दी है या दे दी जाएगी, तो ये ठीक किया जा रहा है? बेटा ये तो गवर्नमेंट जानती है ना क्या बेहतर है। लेकिन आपने सुना होगा कि कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से कितने ज़्यादा नुकसान हुए हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। बच्चे व्हीलिंग करते हैं ना, उसकी वजह से ज़्यादा वो नुकसान होता है। लेकिन बच्चों को चाहिए, माँ बाप तो समझाते हैं बेटा कि भाई आप ऐसा चलाएं, लेकिन वो बच्चे बाहर जाके तेज़ चलाएं या वो उसको रेस तेज़ दें, वो तो उनकी ठीक बात है। आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ। आपने कहा कि माँ बाप समझाते हैं, बच्चे बाज नहीं आते। अब समझाने के बावजूद जब बच्चे बाज नहीं आते हैं, अब बच्चों के हाथ में एक परमिट दिया जा रहा है, एक लाइसेंस दिया जा रहा है, स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है कि आप इसका इस्तेमाल करते हुए कानूनी तौर पर 16 साल की उम्र में गाड़ी चला सकते हैं। तो ये क्या क्या तबाहियाँ मचाएगा? ये गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए जी, वो बच्चे हैं। आपकी क्या राय है, इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बच्चों को ना इतना मिच्योर होना चाहिए कि वो मोटरसाइकिल सही चलाए। जैसे आज बच्चे व्हीलिंग करते हैं या बहुत तेज़ चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, हाँ हेलमेट नहीं पहनते, वन वे जाते हैं। हाँ जी, ये नहीं करना चाहिए उन्हें। और ये माँ बाप तो समझा ही सकते हैं ना बच्चों को, बेटा आप तेज़ ना चलाएं, लेकिन बाहर वो तेज़ भगाएं या वो गलत चलाएं, वो तो माँ बाप का कसूर। पता क्या कहते हैं, माँ बाप गलत है। माँ बाप तो नहीं अपने औलाद को चाहेंगे कि बाहर निकल के अल्लाह ना करे कि उनका नुकसान होए। उनको तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, महफूज रहें, पढ़े लिखें, जॉब करें, हमें कमा के दें, हम उनकी शादी खुशियाँ करें। तो बेटा ये बच्चों का भी फ़र्ज़ है, माँ बाप तो समझाते हैं बेटा। ठीक है जी अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। जो 16 साल के बच्चे हैं ना, अब उनको भी बाइक या फिर 1000 सीसी तक की गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जाए। क्या समझते हैं आप, इजाज़त देनी चाहिए थी बच्चों को या नहीं? बच्चों को तो इजाज़त देनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जैसे स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं तो उनको जांच भी सीखनी चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट्स को दी जा रही है इजाज़त, जो अगर कोई चिंची रिक्शा चला रहा है, लोडर रिक्शा चला रहा है बच्चा, उसको इजाज़त नहीं दी गई उस किसी भी किस्म की कन्वेंस चलाने की। हाँ, तो फिर वो बच्चों को भी मना करना चाहिए। उनको भी बच्चे हैं अभी, वो 18 साल के 20 साल के होंगे, अगर ड्राइविंग सीखते हैं तो फिर उन्हें स्मार्ट कार्ड दे दें, फिर बना लें, कोई बात नहीं, चलते हैं। 16 साल का बच्चा 1000 सीसी गाड़ी चला रहा है तो वो ठीक है? नहीं चलानी चाहिए, वो 18 साल 20 साल का हो तो फिर 18 से 20 साल तक का हो तो फिर ठीक है। ठीक है। हमने देखा है कि अभी भी 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, किसी ने अपने सर पे हेलमेट नहीं पहना होता, अभी भी वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही होती है। हाँ, तो वो चलान करते हैं, 2500 का चलान है। 2500 का नहीं, 2000 है। हम तो 2500 का सुन रहे हैं, लेकिन पहले आवाज़ 2000 की सुनी थी, अब 2500 लेते हैं। अच्छा। 200-300 वो जो मैसेज करते हैं ना, पैसे लेता है, 200-300 वो भी ले लेता है। अच्छा, चल ऐसा ही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, इधर आओ बच्चे, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ठीक। कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के, ठीक है। बाइक वगैरह आप सभी को चलाने आती होगी? जी। सही है। कार वगैरह ड्राइव करने आती है किसी को? जी। नहीं आती है। आती है, ठीक है। जहाँ कहीं आपको इजाज़त दी गई, आपको पहले बाइक चलाने के लिए कहा गया कि चलो 16 साल के हैं, स्मार्ट कार्ड के थ्रू बाइक चलाने की इजाज़त, वहीं अब कहीं ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ी चलाने की भी इजाज़त कहीं ना कहीं दे दी जाए 1000 सीसी तक की। बट वहीं कुछ ऐसा तबका है, जैसे आप लगा लें कि कम उम्र ड्राइवर जो होते हैं, चिंची रिक्शा चला रहे होते हैं, लोडर रिक्शा चला रहे होते हैं, उनके लिए कोई तजवीज़ नहीं पेश की गई। ये इनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। आते जाते बच्चों को काट मारते हैं, ये बहुत गलत है। फिर ये इतनी, एक तो ओवर स्पीड जा रहे होते हैं, गलत बात है, इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं रास्ते में। अच्छा, आप बताएं, कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जैसे किसी के पास लाइसेंस नहीं है जैसे इनके पास, और इन्होंने हेलमेट नहीं पहन लिया, ये रॉन्ग वे आ रहे हैं, आपके मुताबिक, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आप कह रहे हैं कल को हमने मुल्क संभालना है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। खाली चलान इनफ है या और मज़ीद सख्ती से? वैसे जो सज़ा है वो थोड़ी बहुत बनती है, आगे से बंदा एहतियात करता है। वैसे तो फिर ये तो चलान भी नहीं करते, निकल जाते हैं, फिर उल्टी सीधी इनकी हरकतें हैं, आपको पता है।
आप कह रहे हैं कि पर्चा नहीं देना चाहिए जी। सही है। अच्छा, ये पता है आपको कि रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बाकी लोगों की जान के साथ आप लोग खेल रहे होते हैं बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला के या रॉन्ग वे आके। हेलमेट वगैरह भी पहने हो फिर भी वो रोक लेते हैं, किसी ना किसी गलती से वो पर्चा काट ही देते हैं। सबसे ज़्यादा क्या वायलेशन बताते हैं, क्या कहते हैं कि वो कहते हैं इशारे नहीं लगवाए, नंबर प्लेट नहीं है, हेलमेट नहीं पहना, यही होती कितने है। चलान भर दिए अब तक? मैंने फादर की बाइक पे हुए थे 6 चलान हुए थे। टोटल कितने पैसे? ये 2-2 हज़ार ले हुए थे सारे ही। 6,000। मैं शुरू में आया हूँ, ऑनलाइन वैसे कोई चलान नहीं हुआ, जो ऑनलाइन हुआ है 24,000 रुपया वो भरा है। चलान वो जो कैमरास के जी, कैमरा से वैसे एक दफ़ा भी नहीं इन्होंने मुझे बाइक अभी तक बच कैसे गई? वो उसी टाइम हमने कर दिए थे जमा, उसी दिन कर दिए थे। ये तो अच्छी बात है। पापा आप कह रहे हैं कि इजाज़त दे देनी चाहिए कम उम्र ड्राइवर्स को भी, ख़त्म करने चाहिए, कैमरे भी ख़त्म करने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट से हमने बात की, इन्होंने कहा कि कम उम्र ड्राइवर यानी कि जो 16 साल तक के ड्राइवर्स हैं, बच्चे हैं, तलबा और तालिबात, उनको 1000 सीसी गाड़ी चलाने की भी इजाज़त दे दी जाए। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट एंड ट्रेनर तौकीर अहमद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए जी, थैंक यू। सर आज हम बात करें सबसे पहले मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत बार कहा गया था कि स्टूडेंट्स पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा चलान वगैरह किए जा रहे थे, और जब ये चलान रोक दिए गए थे और फिर उन्होंने कहा कि एक स्मार्ट कार्ड मुतारिफ़ करवाया जाएगा। 16 साल की उम्र तक के लड़के जो हैं वो ख़ास तौर पे तलबा तालिबात उसका इस्तेमाल करेंगे और जिसका इस्तेमाल करते हुए मोटरसाइकिल चला सकेंगे। और फिर उसी ऑर्डिनेंस में मज़ीद ये भी शामिल किया गया है कि अब 4 सीसी गाड़ी चलाने की भी इजाज़त दी जा रही है। सर सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले भी ये कहता हूँ कि 16 साल की एज में जो आप ड्राइविंग परमिट दे रहे हैं बाइकर्स के लिए, ये वो आखिरी स्टेप है। उससे पहले उनको एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयरनेस देनी बड़ी ज़रूरी है और ट्रेनिंग देनी बड़ी ज़रूरी है। तो हम दुनिया को कॉपी तो कर रहे हैं, हम दुनिया में देखते हैं कि जी 16 साल की एज से वो देना शुरू कर देते हैं परमिट, तो वो एक ग्रेजुएट लाइसेंस होता है उनका, अगले 2 सालों में वो उसको परमानेंट जो लाइसेंस है वहाँ तक पहुँचाते हैं। बट वो जो 16 साल के बच्चे हैं वहाँ पे उनकी तरबियत और उनकी एजुकेशन जो है वो प्राइमरी क्लासों किंडरगार्टन से होती है, तो वो इतने ट्रेंड होते हैं कि उनको अगर 16 साल की एज में आप लाइसेंस भी दे देंगे तो वो वायलेशन नहीं करते, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हैं। हमने उनको कॉपी कर लिया उसका आखिरी स्टेप। उससे पहले हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि हमारे मुल्क में किसी भी क्लास में रोड सेफ्टी, रोड सेंस को पढ़ाया नहीं जाता, किसी भी क्लास के सिलेबस और करिकुलम में ये शामिल नहीं है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले बच्चों से शुरू करें, इस सेंस को, रोड सेंस को सिखाना पढ़ाना शुरू करें। उसके बाद हम 16 साल की एज में ये मैटर नहीं करता कि कितनी एज है, मैटर ये करता है कि उसकी जो ग्रूमिंग है, उसकी जो तरबियत है वो कितना है और वो कितना रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। तो अभी तो ये 16 साल की एज में बाइक चलाने का परमिट हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो हम अगली बात आज सुन रहे हैं कि जी गाड़ी की भी, तो ये मैं नहीं इसको सपोर्ट करता। मैं कहता हूँ कि पहले आप एजुकेशन को और अवेयरनेस को बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पे लेकर जाएं, स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में, पेरेंट्स को, इवन आज के पेरेंट्स भी बच्चों को बाइक दे रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, वो भी मेंटली जो है वो रोड सेंस नहीं रखते हैं। सही है, तो ठीक है। सर आप क्या कहते हैं, क्या रोड सेंस होनी चाहिए बच्चों को ड्राइविंग करते हुए, बाइक चलाते हुए, गाड़ियाँ चलाते हुए? सबसे पहले इब्तदाई तौर पर इनिशियली किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जो सबसे अहम चीज़ है वो सिग्नल्स हैं। रेड सिग्नल के ऊपर रुकना है, येलो के ऊपर क्या करना है, ग्रीन के ऊपर क्या करना है, इसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको यू टर्न का नॉलेज होना चाहिए, लेन और लाइन का नॉलेज होना चाहिए। आज आप किसी भी बड़े से बड़े पढ़े लिखे बंदे से पूछ लें कि लेन और लाइन क्या होती है, उनको नहीं पता होता, तो और वो पिछले 30-40 साल से ड्राइविंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर जो बाइकर्स हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो 85% हादसात का बायस बनते हैं। इस मुल्क में हर दिन
हर 1 मिनट में एक हादसा होता है, 1 मिनट में एक हादसा होता है। 30-35 लोग जो है ना रोज़ाना पाकिस्तान की सड़कों पे दुनिया से चले जाते हैं। तो उनको ये सेंस नहीं है कि मैंने फ़ास्ट लेन में नहीं चलाना। वो ये नहीं बच्चों को पता कि मैंने बाइक जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे चलानी है, बीच में नहीं चलानी, फ़ास्ट लेन में चलानी। तो वो हमेशा सड़क के ऊपर फ़ास्ट लेन में चला रहे होते हैं। तो ये जो 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं, ये सबसे पहले ये तो बच्चों को सिखानी और पढ़ानी चाहिए, तब जाके आप उनको लाइसेंस या परमिट दें। अभी हमारे सामने वन वे एक लड़का गुजर चुका है, देखें। और वो देखें, मतलब ये रोड जो है जेल रोड, कितनी बड़ी ट्रैफिक यहाँ पर गुजरती है रोज़ाना की बुनियाद पर। एक तरफ हमारे फिरोजपुर रोड है, दूसरी तरफ जेल रोड है। तो मतलब वन वे की खिलाफ वर्जी सरेआम की जाती है। इसके अलावा हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कि लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी होता है। फिर हम देखते हैं कि लाइसेंस का इस्तेमाल अभी भी हमारे लोग नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर कितनी ज़रूरी हैं? ये बुनियादी असल चीज़ हम बेसिक्स को पकड़ें। बेसिक्स क्या है कि जब आप तालीम के साथ लाइसेंस को लिंक करेंगे, जब आप एजुकेशन और अवेयरनेस और ट्रेनिंग के साथ लाइसेंस के इशू को लिंक करेंगे, तो फिर बच्चे रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी तो आपने बुलाया और लाइसेंस जारी कर दिया और लाइसेंस के टारगेट बना दिए जी इतने। मैं तो हैरान हूँ, 5 दिनों में 5.5 लाख लाइसेंस इशू कर दिए पंजाब में। पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। ये भाई साहब जा रहे हैं वन वे। भाई क्या कर रहे हैं आप सर? ये सारी सूरत हाल है, आप देखें ज़रा। आप देखें कि वो ट्रैफिक वार्डन वाला जो है, अब वो आई थिंक उनको वो पकड़ने जा रहे हैं, वो भाग चुके हैं। आप देखें ये सारी हालात चल रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन भी बेचारे क्या करेंगे। आप यहाँ पे सारा दिन में बेतहाशा वायलेशन होती है वन वे की। इन बच्चों को, इन बाइकर्स को पता ही नहीं है कि मैंने वन वे जाना है। अगर पता भी है तो वो जानबूझ के कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो वीआईपी मूवमेंट है, अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो शायद आईजी साहब का एक कॉन्वॉय गुजरा है, तो उन्होंने मेरी गाड़ी को 10 दफ़ा आगे पीछे करवाया कि यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें। तो ये मेंटली हमें ये फील होता है कि यार एक ग्रुप ऐसा है पाकिस्तान में जिनके लिए कोई कानून नहीं है, दूसरा ग्रुप ऐसा है कि वो कानून की ज़द में है। तो फिर वो जानबूझकर भी अपनी ज़िद में आके वो वायलेशन करते हैं, वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो हमें स्टार्ट एजुकेशन से लेना चाहिए। मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ कि गवर्नमेंट इसको प्राइमरी क्लासेस के सिलेबस में डालें। सही, ये वैसे आपने बहुत अहम चीज़ बताई है कि इन सारी चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। लेन लाइन क्या है, सिग्नल्स को देख के, रेड सिग्नल को देख के रुक जाना चाहिए, येलो और ग्रीन को देख के फिर क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ठीक कह रहे हैं कि जब से बच्चे पढ़े होते हैं तब से ही हमें शुरू करने चाहिए। सर एक और चीज़, लोगों से जब भी हमने पूछा आपके पास लाइसेंस है, लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी हमें ड्राइविंग ज़रूर आती है। लाइसेंस कितना ज़रूरी है होना, और वो किस चीज़ की फिर आप हमें कहाँ बचा लेता है? देखिए, लाइसेंस से ज़्यादा लाइसेंस की उसके अहल है कि नहीं है, ये अहम है मेरे लिए। क्योंकि दुनिया भर में अगर आप बहुत दूर नहीं जाएं, यूएई में चले जाएं, दुबई में लाइसेंस लेना कम से कम 1 साल का एक काम है और बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं वहाँ पे वो एक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन से गुजारते हैं। पहले वो कहते हैं जी आप 2 महीने के लिए क्लासें लें, क्लासें लेने के बाद फिर आपको वो कहते हैं जी आप 3 महीने जाके किसी से ड्राइविंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें। फिर उनका एक अपना एक सिस्टम है, निज़ाम है, उसके तहत जाके आप लाइसेंस इशू कराते हैं। यहाँ पे लाइसेंस अहम है, लेकिन लाइसेंस से ज़्यादा मेरे नज़दीक अहम ये है कि वो लाइसेंस के काबिल भी है जिसको आप लाइसेंस दे रहे हैं, उसको ये अवेयरनेस है, उसको ये एजुकेशन है, सड़क पे चलने की सेंस है कि नहीं है। तो ये चीज़ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लाइसेंस एक मामूली से उससे टेस्ट लेकर लाइसेंस कर देते हैं उसको इशू, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाता है। आई थिंक हमारा 40 डेज़ का शायद टाइम है लर्नर लाइसेंस का, और उसके बाद ही एक ही टेस्ट के बाद हमें लाइसेंस बना दिया जाता है, मतलब वो परमिट दे दिया जाता है कि अब हम गाड़ी चलाने के अहल हैं। और हमने ये भी देखा सर, ये कितना ज़रूरी है कि कोई 600 से 1000 सीसी तक का यानी LTV लाइसेंस बनाता है, लेकिन वो HTV PSV गाड़ियाँ भी साथ चला रहा होता है। तो ये क्या सारा है? तो देखो, एक तो देखिए मैं कहता हूँ कि एजुकेशन के बाद फिर आप इन्फोर्समेंट करते हैं। आप यहाँ इन्फोर्समेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन एजुकेशन उनको है नहीं, उनको ये पता नहीं है। अब आप कैसे सपोज कर सकते हैं कि एक बंदे को लर्नर लाइसेंस आपने दिया है और वो 40 डेज़ के बाद एक ट्रेन ड्राइवर बन जाएगा? ये हमारा एजम्पशन है, हम ये सपोज करते हैं। क्या पता उसने लर्नर के बाद कुछ चलाया ही ना हो, कहीं से ट्रेनिंग होना ये चाहिए कि पाकिस्तान में हर जगह ट्रेनर होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूल, ट्रेनिंग के स्कूल होने चाहिए। वहाँ से सर्टिफाइड लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, और जब वो अप्लाई करें तो फिर उनका टेस्ट हो, उनका प्रोसेस हो, उस प्रोसेस से गुजार कर
जब वो लाइसेंस ले लें तो उनको ये पता चले कि यह मैं वायलेशन का सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे अंदर बिठा दिया गया है पढ़ा के, ट्रेंड कर करके कि मैंने वायलेशन। सर, एक तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है पैदल चलने वालों के लिए, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, गाड़ियों को कहाँ किस हद तक आके रुक जाना चाहिए, ये इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी तफसीलन बताएं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमेशा होती है पेडेस्टेरियन के लिए, जिन्होंने सड़क पैदल क्रॉस करनी है उनके लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। तो हमारा ये माइंड सेट है, हमारा ये पाकिस्तान के ड्राइवर्स का, हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे गाड़ी खड़ी करते हैं ताकि वो जो पैदल चलने वाले हैं वो बेचारे उनके लिए जगह ना हो। तो वो बात फिर वहीं आ जाती है कि हमें किसी ने ये बताया है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, नहीं बताया। लाइसेंस लेते हुए भी हमें नहीं बताया जाता कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। तो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार एजुकेशन के ऊपर जोर दे रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, चीफ वेब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर आज हम बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से जो पेश किया गया था, जिस पर शायद गवर्नर पंजाब के दस्तखत होना ही बाकी है, इसके बाद ये एक बाकायदा कानून बन जाएगा। सर उसमें ये कहा गया कि 16 साल की उम्र के तलबा तालिबात को स्मार्ट कार्ड दिया जाए और उसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि वो बग़ैर किसी चलान के या बग़ैर किसी पर्चे के बआसानी बाइक्स वगैरह चला सकें। सर अभी वो भी पास नहीं हुआ कि एक और उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई कि 600 से लेकर 1000 सीसी गाड़ी चलाने की भी इजाज़त दी जाए। सर सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने बड़े हार्ट और फेवरेट इशू पर बात करने का मौका दिया, और क्योंकि जब लाहौर समेत पंजाब भर और पूरे पाकिस्तान में यंगस्टर जो हमारे बच्चे थे वो मोटर बाइक के एक्सीडेंट जब होते थे तो उनकी हेड इंजरीज़ और उनका जब एक्सीडेंट होता था तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था वालिदैन को भी। और जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के नॉलेज में आया तो बिल्कुल हमने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पास किया और उसमें हेलमेट को और लाइसेंस को हमने बिल्कुल उसकी कंडीशन लगा दी। तो जब ये पकड़ दकड़ हुई और 24 आवर्स में हज़ारों यंगस्टर जो थे वो पकड़े गए, FIR लॉन्च हुई, लेकिन CM पंजाब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल है, हम अफोर्ड नहीं कर सके कि उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च हों और वो मज़ीद क्रिमिनल एक्ट के का उनके मतलब अंदराज हो। तो उसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक्शन लिया और जिसमें कायदे मोहतरम मियां नवाशी साहब की डायरेक्शन थी और कंप्लेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऐसे की कि जो हमारा नेशनल शनाख्ती कार्ड है जिसके लिए एज 18 साल है, स्मार्ट कार्ड की परमिशन दे दी गई कि 16 साल का बच्चे का शनाख्ती कार्ड बनता है और हम स्मार्ट कार्ड के ज़रिए ही वो लाइसेंस जारी करेंगे। 16 साल के बच्चे को ही, 16 साल के बच्चे मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों साइडों का, ताकि वो मोटर बाइक का इस्तेमाल कर सकें। और मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसको टेकअप किया और फिर ये ऑर्डिनेंस पास होता है पंजाब असम्बली में, जब ये दौरान इजलास में रेफ़र होता है तो इस पर स्पीकर मलिक अहमद खान साहब ने जब ये इस केस को कंसर्न स्टैंडर्ड कमेटी होम डिपार्टमेंट को भेजा तो होम डिपार्टमेंट की कायमा कमेटी की जो कमेटी की मीटिंग कंडक्ट हुई जिसमें मैं ख़ुद भी था और बाकी मेंबरान थे, हमारे चेयरमैन वगैरह सब शामिल थे। वहाँ पर बिल्कुल जो ऑर्डिनेंस था उसको एज़ इट इज़ हमने अप्रूव किया कि 16 साल के बच्चे को जो है वो 125 सीसी उससे ऊपर नहीं, 125 सीसी तक की मोटर बाइक चलाने की परमिशन है। उसमें 70 भी है, 100 भी, एनीवन सब कुछ शामिल किया गया। लेकिन उसमें 125 सीसी से ऊपर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसकी परमिशन नहीं है। कायमा कमेटी की मीटिंग के दौरान मेंबरान की राय आई कि जब हम 16 साल के बच्चे को स्मार्ट कार्ड और लाइसेंस जारी कर रहे हैं तो छोटी गाड़ी जो है जो 660 सीसी है उसकी परमिशन हम क्यों नहीं दे रहे।
तो उस पर फिर जो एडिशनल आई जी ट्रांसपोर्ट है वकास नज़ीर साहब, उन्होंने राय दी कि जितने भी मेन एक्सीडेंट हुए हैं लाहौर या पंजाब भर में, वो यंगस्टर जो ड्राइवर थे उनकी गाड़ियों की वजह से हुए हैं। लिहाजा क्योंकि ये एक स्पेशल आर्टिकल के तहत ही हमने परमिशन देनी थी, हमने उसको अप्रूव कर दिया। मेंबरान की राय को हमने बिल्कुल उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन इन फ्यूचर उसके लिए लेजिस्लेशन अलहदा होगी। हाँ जी, जो गाड़ी वाला मामला है आप कह रहे हैं, हाँ अलग होगी, क्योंकि उसमें हम कोई अब हार्म नहीं रखना चाहते। उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि उसके लिए इन फ्यूचर उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब को जब इसका रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि आप यकीन करें 50 लाख से ज़ायद लाइसेंस बने हैं, जबकि पहले इसके पहले लाइसेंस नहीं थे। और जो एक्सीडेंट हैं तकरीबन 75% रिड्यूस हुए हैं। जो डेली हज़ारों एक्सीडेंट होते थे और हॉस्पिटल की एमरजेंसी में वहाँ पर लाइनें लगी होती थी, बड़ा दुख होता था कि एक माँ बेटे को भेजती है किसी शॉप से दूध ले बाज़ार, तो विद इन फ्यू मिनट्स एक्सीडेंट की खबर आती थी, उनकी मेन फ्रैक्चर हो जाते थे। तो हमने, मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को जाता है, जिन्होंने बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ इस चीज़ को टेकअप किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बहनें, आज जो बच्चों की माएँ हैं, वो सीएम पंजाब का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और मैं एज ए चीफ पंजाब असम्बली आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने इसकी लेजिस्लेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली ये एक्ट जो है असम्बली से पास हो चुका है। और ये भी मैं आपको न्यूज़ देता हूँ कि ये सेक्रेटरी असम्बली ने और स्पीकर असम्बली ने अप्रूव कर दिया है, और गवर्नर पंजाब ने भी इसको नोटिफाई करने की परमिशन दे दी है। सही है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से ये कानून बन जाएगा। ये कानून बन चुका है, ठीक है। सर एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपसे कि आप क्लियर करें, ये खाली तलबा और तालिबात के लिए नहीं, ये तमाम बच्चों के लिए होगा 16 साल। यस, ये फॉर एवरीवन, ये सब के लिए है। जिस बेटी और बेटे की उम्र 16 साल है और माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद है, वो मोटर बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारी तमाम बेटियां और बेटे जो हैं जिनकी 16 साल उम्र है, वो बिल्कुल इस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और वो मोटर बाइक चला सकते हैं, और बल्कि जो आगे गाड़ी भी चला सकेंगे। सर हमने बहुत बड़ी तादाद में अपने शहर में देखे हैं बच्चे, कम उम्र ड्राइवर्स जो 16 साल के भी नहीं होते, 18 साल की बात तो बहुत दूर की बात है। सर वो लोडर रिक्शे भी चला रहे हैं, सर वो चिंची रिक्शे भी चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? सर अगर वो लाइसेंस भी बनवा लेते हैं तो उनके लोडर और उनके चिंची रिक्शे वो भी रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, क्या उनकी तरफ गवर्नमेंट कोई सोच विचार कर रही है? जब डिपार्टमेंट हमें प्रपोज़ करता है तो उसको हम टेकअप करते हैं, और फिर लॉ डिपार्टमेंट उसको टेकअप करके लाता है, और कैबिनेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ऑर्डिनेंस की अप्रूवल देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस इशू को टेकअप किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कानून बन चुका है। और ये मैं आपके चैनल की वसातत से एज ए चीफ पंजाब असम्बली ये सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डिनेंस जो था, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टैंडर्ड कमेटी की अप्रूवल के बाद और हाउस की मंजूरी के बाद अब ये एक्ट यानी कि कानून बन चुका है, इसकी अप्रूवल हो चुकी है। अब ये बच्चे जो है मोटर बाइक चला सकेंगे, इनको कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। और जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बसंत को बड़े प्यार मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस कराया और किया, तो इन फ्यूचर जो आपकी प्रपोज़ल है, जो मेंबरान की प्रपोज़ल है कि हम छोटी गाड़ी के लिए भी जब चीफ मिनिस्टर पंजाब को रिपोर्ट जाएगी तो इन फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं कि इसको सीएम पंजाब टेकअप करें। ठीक है सर, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।